अस्सलाम वालेकुम गाइस कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। एक चिलर है, इसके ऊपर हम आए हैं आज काम करने के लिए। इसका काम करना है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम चल रहा था, तो हमें आपके लिए सोचा कि वीडियो बना लें आपके लिए। तो आज हम इसकी आए हैं एक ट्रबल शूटिंग जो करने के लिए, इसकी ट्रबल शूटिंग है। तो ट्रबल शूटिंग चेक करते हैं कि इसमें क्या चीज़ किस चीज़ की ट्रबल आ रही है। तो एक दो दिन पहले हम लोग इसे चेक करके गए थे, तो हमने चेक किया कि इसमें जो ट्रबल था वो इसका फिल्टर है, कोर फिल्टर है, वो इसका पार्शली चोक हो चुका है। तो उसकी वजह से इसके एक्सटेंशन वाल्व के आगे आइस आ रही है, तो वो लो बैक पे जा रहा है। तो सिस्टम लो बैक होने की वजह से स्क्रू कंप्रेसर, ये आप देख रहे हैं, ये स्क्रू कंप्रेसर है। ये कंप्रेशन जो है इसकी साउंड चेंज हो जाती है। तो साउंड जब चेंज होते हैं तो इसमें लोड अनलोड का जो फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसका ये इसकी इक्वल लाइन है, तो इसका ये जो फिल्टर लगा हुआ, ये वाला फिल्टर देखो, ये इसका कोर फिल्टर है। इसमें इसकी कोर है वो आपको डाल के दिखाएंगे। तो हमने जो इसका फाइंड आउट किया है कि इसका जो कोर है वो पॉसिबली चोट हो चुका है। तो आज हम इसको खोल के आपके साथ सारा शेयर करते हैं। तो करते हैं इसकी गैस स्टोर, पहले गैस स्टोर करनी है। गैस स्टोर करने के लिए हमें पहले इसको चलाना पड़ेगा। चलाएंगे, इसके सारे रिजल्ट देखते हैं इसकी गैस स्टोर करते हैं। गैस स्टोर करने का भी आपको चिलर का जो तरीकाकार है वो आपको समझाते हैं, आपको करते हैं और आपको उसका तरीकाकार भी दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी गाइस, गैस स्टोर करने के लिए ये इसका जो कंडेंसर है, तो ये इसकी लिक्विड लाइन है। ये लिक्विड लाइन के ऊपर यहाँ पे वॉल लगा हुआ है जो फिल्टर की तरफ जा रहा है। वो साइड पे इसको स्पिंडल वाल बोलते हैं। ये बैक सीट और फ्रंट सीट होता है। तो अगर इसको हम फ्रंट सीट कर देंगे तो इधर से गैस उधर जाना बंद हो जाएगी। तो ये इसकी गैस स्टोर करने का पहला प्रोसेस है। इस वाल को हम उधर से जाके इसको बंद करते हैं। जी गाइस, तो ये इसका सर्विस बॉल है। इस वाल को हम लोग इसको करते हैं सीट फ्रंट। ये इस वाल को कंप्लीट सीट फ्रंट कर देना आपने, ताकि फिल्टर की तरफ जो गैस है वो बंद हो जाए। ये जल्दी से मैं बंद करके आप दिखाता हूँ। जी, तो ये देखें कि ये स्पिंडल जो है वो सारा बंद हो चुका हुआ है। ये स्पिंडल आगे इससे जो है ना, वो इसकी सीट जो है वो फ्रंट हो चुकी है। तो इसलिए ये वाली लाइन स्टॉप कर दी है। अब वो दूसरी तरफ से जो गैस स्टोर करने वाला जो वाल्व है, ये इलेक्ट्रॉनिक सोलेनॉइड वाल्व लगा हुआ है यहाँ पे। ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है जितनी देर तक ये सिस्टम ऑफ है, तो ये वाल्व बंद रहेगा। तो हमें इधर कोई मैनुअल वाल्व जो है वो बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि ये सिस्टम बंद है, तो इसका मतलब है ये सोलेनॉइड वाल्व ऑफ है, तो ये लाइन बंद हो गई है। तो हम इसके फिल्टर को आसानी से खोल सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये हमारे पास ये वाली कोर है। ये है DNA, इसका सीरियल है। ये वाया P मेथड है। ये इसका 58 है मॉडल नंबर क्लास। इसका मैनपोर्ट है। ये इटली की है, ठीक है। ये इम्पोर्टेड है, इटली की है, ठीक है। ये सारा इसका CFC है, ये HCFC है और HFC है। ये बेसिकली यूज़ होती है रेफ्रिजरेशन फिल्ट्रेशन के लिए। उस रेफ्रिजरेशन का फ़िल्टर है। ये शेल होता है, शेल के अंदर ये कोर डलती है। ये इसके ऊपर इसकी गैसें मेंशन की हुई हैं, कौन कौन सी गैसें इसके ऊपर चल सकती हैं। ये सारी गैसेस जो है ये इस कोर के साथ सपोर्टेड है। और तो फ्रेंड, ये वो वाला फ़िल्टर है। इसको शेल कोर कहते हैं। ये शेल है, इसके अंदर इसकी कोर होती है। ये सारे बोल्ट इसके खोलने पड़ेंगे। ये इसका एंड फ्लैंज है। ये एंड फ्लैंज को ओपन करेंगे, ये सारे बोल्ट खोल के, तो इसके अंदर से इसकी कोर निकल आएगी।
ये वाली कोर जो हमने आपको दिखाई है, ये वाली कोर जो है डब्बे में से निकलेगी और इसके अंदर इसको इंसर्ट करेंगे, फिर इसको लगा के हम लोग तो बकाया काम। ये काम करते हुए आपने गैस स्टोरेज का ध्यान खास तौर पे रखना है कि हमारे इस फिल्टर की इनलेट और आउटलेट दोनों के ऊपर वाल्व होने ज़रूरी है। अगर इन दोनों के ऊपर वाल्व नहीं है तो आप इस फिल्टर को खोल नहीं सकते। अगर आप खोलते हैं तो ये इसकी जो है ना वो गैस ज़ाया होने का खदशा है। तो वो गैस आप या तो किसी रिकवरी के जरिए आप गैस रिकवर कर सकते हैं, तो या फिर आप उसको वेस्ट कर सकते हैं। अगर वॉल लगे हुए हैं तो इसके सिस्टम के अंदर ही आप उसको सेव कर सकते हैं। तो सिस्टम के अंदर गैस सेव कर सकते हैं आप इस तरह वॉल बंद करके इसको। तो ये उन हजरात के लिए ये वीडियो है जो चिलर का काम करते हैं और चिलर का ही वो प्रोफेशनल वर्क करते हैं। तो बाद लोग जो चिलर का काम नहीं करते वो भी इसको हाथ में ले लेते हैं इस काम को, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो जो कर रहे हैं उनको तो पता है, माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, वो आगे अपना काम चला रहे हैं तो अल्लाह पाक उनको बरकत दे। ठीक है गाइस, तो इसको खोल लेते हैं, खोल के आपको दिखाते हैं इसको कि कोर कौन सी होती है और किस तरह वो कोर चेंज होती है। जी गाइस, ये हमने टूल्स का सेटअप लगा लिया है और अब हम इसको खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हमें स्पैनर चाहिए होंगे, वो स्पैनर हम यहाँ से ले रहे हैं। टूल में से कौन कौन सा स्पैनर हमें चाहिए दिखाओ। एक हमें ये स्पैनर चाहिए, ये है 15 mm वाला, 14 mm वाला, 15 to 14 mm वाला, और इसी तरह हमें इसकी जो है ना रिंग स्पैनर भी चाहिए होगी। तो खोलते हैं इसको, खोल के आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, ये इसकी जो है ये कंडेंसर की लाइन है। ये कंडेंसर का पानी इन है और ये आउट है उसका। तो ये इसके ऊपर इसका वाटर फ्लो स्विच लगा हुआ है। अगर पानी इसके अंदर से घूम के वापस आ रहा होगा तो ये स्विच ऑन होगा, तभी ये आगे इसकी जो है वो पावर को ऑन करेगा, तभी ये सिस्टम ऑन हो पाएगा इसका। तो अब हम इसको चलाते हैं, चला के फिर इसकी जो गैस स्टोरेज का प्रोसेस है वो आगे शुरू। हमने ये ऑपरेटर भाई को बुलवाया, ये आए यहाँ पे, इन्होंने आके इसको स्विच ऑन किया, इसको चलाया। तो ये इसका ओवरव्यू आप देख लें। ये इसके एसी का रेफरेंस है, ये सेट पॉइंट है इसका ये वाला, और ये इसका आउटलेट पॉइंट है। ये आउटलेट टेम्परेचर, ये आउटलेट टेम्परेचर ये नहीं है, ये अभी डिफरेंट में है। इसलिए डिफरेंस है कि अभी सर्कुलेशन हुई नहीं है इसमें। जैसे ही सर्कुलेशन होगी तो ये इसका डेल्टा टी बन जाएगा। ये जब इसका डेल्टा टी बनेगा तो ये देखें ना, ये सारा सेम हो रहा है, ये अभी सेम हो जाएगा सर। जब ये सिस्टम चलेगा तब इसमें डिफरेंस आने शुरू होंगे। मेन्यू खोले भाई। ये पीएलसी के ऊपर, ये एचएमआई के ऊपर, इसके ऊपर इसका जो पूरा डायग्राम बना हुआ है। ये इसका कूलिंग टावर है, ये इसका कंडेंसर है, ये इसका वेपरेटर है, और ये कंप्रेसर है। ये स्टोरेज टैंक है जहाँ पे पानी को स्टोर कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। चिल्ड वाटर स्टोरेज टैंक है ये वेपरेटर है, ये कंडेंसर है, ये इसका कूलिंग टावर। तो इनके जो टेम्परेचर आ रहे हैं फ़िलहाल अभी तो ये सेम आ रहे हैं। जब ये चलेगा, परफॉर्म करेगा, तब इसके ऊपर डिफरेंस आएंगे, डेल्टा टी उस वक्त बनेगा इसका। ये 2 दिन पहले मैं इसको चेक करके गया था, तो इसमें ना गैस प्रेशर की कुछ कमी नज़र आ रही थी। तो फिज़िकली मुझे कोई इसकी लीकेज नज़र नहीं आई। ओपन वायर तो जो इसकी गैस का प्रेशर की जो वेरिएशन है ना, वो काफ़ी सारी हो रही थी, जैसे गैस ब्लॉक हो रही हो। तो उससे हमने इसको फाइंड आउट किया कि इसका जो कोर फिल्टर है वो चोक हो चुका हुआ है। उसकी वजह से कभी प्रेशर अप जाता है और कभी डाउन आता है। तो अब इसके जो प्रेशर है ये अभी स्टैंड खड़े हैं। तो जैसे ही ये सिस्टम चलेगा, ऑन होगा, तो इसके प्रेशर भी जो है वो वेरी करेंगे।
सोलेनोइड वाल है जो फ़िल्टर के आगे लगा हुआ है। ये सोलेनोइड वाल है, ये नॉर्मली जो ये क्लोज़ होता है, बंद होता है। ये जब ये सिस्टम ऑपरेट होगा तब ये ऑन होगा। ये गैस आगे जाएगी, आगे एक्सपेंशन वॉल्व की तरफ। ये इसका एक्सपेंशन वॉल्व लगा हुआ है, ये वाला। जब इसका जो सोलेनोइड वाल है, जब वो ऑपरेट होगा तो गैस इस तरफ आएगी। ये इसका साइड ग्लास है, इसके ऊपर गैस फार्म नज़र आता है कि गैस फार्म कर रही है कैसे, इसकी वो सारी इंडिकेशन इसके ऊपर लिखी हुई है, बनी भी हुई है। इसके ऊपर इसकी कलर डायग्राम होती है। कलर डायग्राम के हिसाब से गैस वेट और ड्राई और इस तरह उसकी जो है वो सारे इक्वेशंस चल रही होती है उसकी। तो अभी सिस्टम ऑन नहीं हुआ, जैसे ही ऑन होता है तो ये गैस भी चलेगी। फ़िलहाल तो हमने इसका जो नीचे वाल्व है लिक्विड का वो बंद कर दिया है, फ़िल्टर की तरफ गैस आएगी नहीं है। तो अभी सिस्टम चलता है तो थोड़ा सा चलेगा तो गैस जो फ़िल्टर के शेल के अंदर मौजूद है, वो ये शेल के अंदर जो गैस मौजूद है फ़िल्टर के, तो वो भी जो है ना वो आगे सेक्शन हो जाएगी, तो वो शेल भी इसका खाली हो जाएगा। ये इस चिलर की सारी डिटेल्स है और इसका नाम है, ये इंडस्ट्रियल चिलर है। तो पावर सप्लाई इसकी 3 फेस है और इसके जो हर्ट्ज़ हैं HZ वो 50 है। कंप्रेसर ऑन हो चुका है, ये देखें ये गैस चल गई इसके ऊपर और ये ख़त्म भी हो गई। ख़त्म इसलिए हो गई है कि ये आगे इसकी सेक्शन हो गई है, तो ये लाइन ठंडी हो रही है। इसका मतलब है कि जो शेल कोर शेल के अंदर गैस मौजूद थी वो भी आगे सेक्शन हो गई है। अभी थोड़ी देर में ये LP से बंद हो जाएगा, लो प्रेशर से बंद हो जाएगा। ये स्क्रू कंप्रेसर है। स्क्रू कंप्रेसर बेसिकली काफ़ी सारी सेफ्टीज़ के साथ चलते हैं, मैनुअली ये तो ऑपरेट नहीं होते। इनके साथ काफ़ी सारी सेफ्टीज़ होती हैं, इसकी पोजीशंस होती हैं, वो परसेंटेज के हिसाब से कौन सी पोजीशन कितने परसेंट पे देगी। ये LP से बंद हो गया सिस्टम, इसका मतलब है कि उसने गैस स्टोर कर दी है, अब ये बंद हो गया। और ये PLC के ऊपर अब लो प्रेशर का एरर आ गया। ये HMI के ऊपर डिस्प्ले के ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लो प्रेशर का एरर इंडिकेट हो चुका है, तो इसका मतलब है गैस जो है वो स्टोर हो चुकी है। तो अब इसकी पावर कर देते हैं ऑफ। तो अब वाल को खोलते हैं, फ़िल्टर को, इसके फ़िल्टर को अब खोलते हैं, खोल के इसकी जो कोर है उसको चेंज करते हैं। जी गाइस, तो ये लड़का से खोलना शुरू कर दिया है मेहराब भाई ने, तो खोल रहा है, उसको खोल के तो कोर निकालते हैं इसके अंदर से। जी गाइस, तो ये मेहराब भाई इसे खोल रहे हैं, 1 बाय 1 करके इसके नट बोल्ट उतार रहे हैं। तो ये बड़ा यहाँ पे कंजस्ट माहौल है, थोड़ा सा एरिया थोड़ा सा कंजस्ट है, जगह कम है। इनको कहते हैं थोड़ी सी जगह और ले लें, चिलर जो है ना खुले में रखें। ये 2 नहीं उतारने आपने, ये नहीं उतारना। जब भी आपने इसको खोलना है ना तो इसको इसके 2 नट बोल्ट क्रॉस में जो है ना वो आपने खोलने नहीं है। तो इसके अंदर प्रेशर होता है, थोड़ा बहुत बचा हुआ प्रेशर होता है, तो वो अगर आप ऐसे यकदम खोल देंगे तो वो कोई ना कोई नुकसान करेगा। तो इसको ढीला करके आपको इसमें से वो प्रेशर रिमूव करना पड़ेगा। जैसे ही वो प्रेशर रिमूव होगा तो फिर आपकी ये डिश जो है ना आसानी से उतर जाएगी। ये इसमें जो गैस बच गई है वो गैस निकल रही है, आप साउंड सुन रहे होंगे, ये साउंड आ रहा है, ये गैस निकलने का साउंड है। जो इसकी गैस इसके अंदर बच गई है वो निकल रही है। जी गाइस, तो गैस इसमें से निकल गई है सारी, तो अब इसको सारे को खोलने लगे।
जी गाइस, ये इसको डिश को रिमूव कर रहे हैं हम लोग। दिखाओ, ये इसका जैम है और ये इसका टेंशन स्प्रिंग है। ये इसको सेफली हम लोग इधर रख लेते हैं। ये इसकी कोर है, इसको निकालते हैं। ये हाथ डालने के लिए जगह, ये इस तरह हम लोग निकाल रहे हैं इसके अंदर से। ये देखें ज़रा, देख रहे हैं आप, ये इसका क्या शुरू हुआ। ये इस वजह से ये काम नहीं कर रही थी, तो इस वजह से इनके जो सिस्टम में वो प्रॉब्लम चल रही थी। वो सिस्टम कभी लोड कभी अनलोड, कभी लोड कभी अनलोड के ऊपर जा रहा था। तो स्क्रू कंप्रेसर जितनी देर तक गैस फ्लो प्रॉपर नहीं होगा उतनी देर तक स्क्रू कंप्रेसर जो वो कॉन्स्टेंटली चलेगा नहीं। तो आप सबसे यही दरख्वास्त है कि थोड़ा सा काम को टाइम दिया करें, देखा करें और वीडियो को भी पूरा देखा करें। जो चीज़ आपके मकसद की नहीं है छोड़ दें, आप वीडियो को पूरा देखें, लेकिन जो चीज़ मकसद की है वो रख लें आप। तो ये देखें, अब ये काफ़ी टिपिकल फॉल्ट है। ये बाज़ टाइम समझ नहीं आता कि इसमें क्या हो रहा है। तो अब देखें कि ये कोर सारी इसकी जो है ना वो ख़राब हुई है, चौक हुई है। तो इसको जल्दी से हम इसकी फिटिंग में से निकालते हैं और इसको दोबारा नई कोर लगा के, ये नई कोर इसमें डाल के और इसको फिट करते हैं। इसको खोलने का तरीका ये आपने इसका लॉक है, इसको घुमा के खोल लेना। ये इसकी प्लेट है, ये इसको आपने निकाल लेना इस तरह से। इसके दो साइड्स होते हैं। ये साइड होती है इसकी बिल्कुल फेस, और इस साइड में कर्व होता है इसमें। ये कर्व आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला ये कर्व है इसमें। ये इसकी फ्रंट साइड है, जिस साइड की तरफ हमने गैस भेजनी है। ये आउट साइड है इसकी, आउट साइड। यहाँ से गैस निकल जाएगी इसकी, जो है ना आगे चली जाएगी। तो यहाँ पे इसके बॉडी के ऊपर जो है ना वो गैस फ्लो करेगी। तो बॉडी में से होके वो सारी गैस इधर से इसको फ़िल्टर करते हुए आगे जाएगी। तो हमने इसको निकाल लिया। तो इसके पार्ट को सारे को जो है इनको वॉश करते हैं, वॉश करके फिर आपको इसको दिखाते हैं। जी गाइस, ये शेल के अंदर वाला पार्ट है। ये नीचे से जो लाइन आ रही, ये वाली जो लाइन है, ये इसकी इन लाइन है। इसके अंदर गैस इन होती है शेल के अंदर। तो वो सामने जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसके, वो वाली लाइन इसकी जो है वो आउट लाइन है। ये गैस आफ्टर फिल्ट्रेशन वहाँ से आउट हो जाएगी। यहाँ से आउट होगी तो वो आगे एक्सपेंशन वाल्व की तरफ मूव करेगी, तो वहाँ पे जाके एक्सपेंशन वाल्व काम करेगा इसका। तो ये हमने आपको सारा दिखाया इसका प्रोसेस, गैस स्टोर करने का, और ये फ़िल्टर कोर चेंज करने का, और फ़िल्टर कोर का फॉल्ट डायग्नोस्ट करने का सारा बताया। तो आपसे एक दरख्वास्त है हमारी कि वीडियो को पूरा देखा करें, एंड तक देखा करें आप, ताकि आपको अगर किसी चीज़ का पता है तो कोई मसला नहीं है, वो उसमें नॉलेज में इजाफे वाली बात ही होती है। तो अगर कोई मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मेरी करेक्शन भी कर सकते हैं, तो मुझे भी बता सकते हैं कि जी आप ये चीज़ गलत बता रहे। तो उसमें मैं भी आपको अपना उस्ताद मानूँगा, और आपको भी जहाँ से भी आपको कोई नॉलेज की चीज़ मिलती है वो लेनी चाहिए आपको। गाइस, दूसरे पार्ट में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो कंप्रेसर की तरफ से करवा रहा हूँ कि कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर जो होता है वो किन किन पार्ट के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है। यहाँ पे ये इसकी डिस्चार्ज होती है। आफ्टर कंप्रेसिंग कंप्रेसर इसको डिस्चार्ज करेगा गैस को। और ये इसका ऑयल शेल होता है, इसके पीछे इसका ये
ऑयल का कैच पार्ट है और इसके अंदर ऑयल फ़िल्टर होता है और ये दीगर सामान इसके अंदर कंप्रेसर का फिट होता है। तो ये इसका कंप्रेसर का ऑयल ग्लास है, यहाँ पे इसका ऑयल लेवल आता है और ये इसके सेंसर वगैरह लगे हुए हैं। ये इसका लोड अनलोड लगा हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम कंप्रेसर ने जब चलना है तो वो 33% से चलेगा और जब ये एंड करेगा तो ये चलेगा 66% पे। तो ये इसका 66% वाला वाल है और ये इसका 33% वाला वाल है। तो इसकी जो सेक्शन है इसकी बैक पे लगी हुई है, वो उधर इसका वेपरेटर है, उसके साथ ही इसकी जो सेक्शन है वो इसके साथ लगी हुई है। तो ये दरमियान वाला हिस्सा जो है इसकी मोटर है और इसका आगे इसके अंदर स्क्रू लगा हुआ है। ये पंप एरिया है इसका और ये मोटर एरिया है इसका। तो जी गाइस, ये आसिफ भाई हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल का ये सारा फील्ड इनका है। तो ये आए, इन्होंने कुछ क्वेश्चन रेज़ किया है, पूछा है हमसे कि ये कितनी चौक है। वो कह रहे हैं कि लग नहीं रही। तो अब पूछते हैं कि उनको क्या लग रहा है इसका, बताएं सर। भाई मुझे तो यही लग रहा है कि 70% जो है ना इसमें से गैस जो उसमें खारिज हो रही है। ठीक है। तो ये बेसिकली ये कोर जो होती है ना सर जी, ये वाली ये पोर्सलिन होती है। इसमें जो इसका मटेरियल है वो सिलिका मटेरियल होता है, सिलिका मटेरियल होता है और ये बहुत बारीक मटेरियल में लगी होती है और ये हाई प्रेशर के ऊपर वर्क करती है। यहाँ पे इसके अंदर ये कार्बन आपको नज़र आ रही होगी, ये इस कार्बन ने इसके सारे रूट्स को बंद कर रखा हुआ। तो इसमें से इसकी गैस जो है ना वो पास नहीं हो रही। अगर हो रही है, वर्किंग आ रही है, कर रही है, लेकिन वो 60% से भी कम कर रही है। ये सिस्टम आपका जो है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसलिए इसको फ़िल्टर को 1 माह बाद 2 माह बाद लाजमी चेक कर लेना चाहिए कि ये फ़िल्टर कारआमद है भी या नहीं। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं और जो समझ में भी नहीं आता कभी कभार के कौन कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो आप सबसे भी यही दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि इसकी जो इतनी चौकीज है और रेफ्रिजरेशन के जो बंदे हैं वो इस चीज़ को बाखूबी समझ रहे होंगे कि इसकी जो इतनी चौक है वो कितनी चौक होगी और कितना ये परफॉर्मेंस के ऊपर असरअंदाज होगी। तो आप सब से दरख्वास्त है कि ये चीज़ें जो है ना वो लाजमी चेक किया करें आप। ये हमारे पास इसका जो असम्बली है इसकी वो फिनिश्ड होके आ गई है। तो इसको अब हम इंस्टॉल करते हैं, इसके अंदर कोड डालते हैं, कोड डाल के तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो गाइस ये देखें, इसके ऊपर इसकी इंस्ट्रक्शन दी हुई है खोलने के लिए। नंबर 1 पे आपने इसको क्या करना है और नंबर 2 पे आपने इसको क्या करना है, कैसे इसको खोलना है। तो हम इसको कोड को खोल लेते हैं इस तरह से। ये लॉक इसका निकल गया है। ये इस तरह इसके अंदर से बाहर आ जाएगी। ये इसके जैन सेट होते हैं, ये अगर किसी के साथ ना हो तो ये जैन सेट काम आएगा। इस प्लेट के लिए ये जैन सेट होते हैं इसके अंदर डालने के लिए। तो अब हम इसमें तो चाहिए नहीं, इसमें ऑलरेडी टेफ्लॉन का जैन लगा हुआ है तो वो काफ़ी इसमें प्योरिटी है वो बहुत अच्छी है। तो हम इसे नहीं चेंज करेंगे, तो ये एज इट इज़ रहेगा। ये इस तरह की कोर होती है। ये देखें, इसको देखें, इसका वेट चेक करें ज़रा, उसका वेट चेक करें ज़रा। ये जब लाइट वेट होती है तभी ये कारआमद है, तभी ये काबिल कबूल है। अगर ये हैवी वेट हो जाएगी तो ये इसका मतलब है कि इसके अंदर काफ़ी सारी वो कंक्लूजन हो चुकी है। जो इसके अंदर जो इसके ये मसाम हैं ये बंद हो चुके हुए, तो इस वजह से ये भारी हो गई है वो वाली। और आप इसमें और इसमें पुरानी वाली में फ़र्क देख सकते हैं कि क्या फ़र्क है इसमें। ठीक है जी, ये अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इसका जो कर्व होल है ये आउटलेट है और ये इसका फेस होल है ये इनलेट है इसका। तो हम इसको
आउटलेट को आउटलेट की तरफ कर देते हैं और इनलेट को इनलेट की तरफ कर देते हैं। ये इसका आउटलेट है तो ये साइड आएगी इसकी, ये इसका इनलेट है तो ये साइड आएगी। ये इस तरह इसको इसकी असेंबली में इसको इस तरह फिट कर, ज़्यादा टाइट नहीं करना इसे, बस नॉर्मल के प्रेशर के साथ दाएं बाएं शेल के अंदर ये आगे पीछे लगे नहीं, दाएं बाएं नहीं हो रहे। ये शेल के अंदर इस तरह प्रेशर के साथ वो दाएं बाएं नहीं हो, तो इसको एज इट इज़ वैसे ही जैसे हमने निकाला और एज इट इज़ इसके अंदर इसको लगा। सफाई का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि ये लीकेज का बाइस बनता है। यहाँ पे अगर कोई कार्बन कचरा वो आ जाता है तो वो इसको लीक करवा सकता है, लीक हो जाएगा। इसको कर दिया डन और अब इसमें हल्की सी गैस का प्रेशर लगा के इसको चेक करते हैं। ये यहाँ से लीक तो नहीं, एक्सटेंशन वाल के आगे मुझे कुछ नमी के पार्टिकल नज़र आए थे तो मैंने सोचा कि इसको चेक कर लें कि कोई ऑयल वगैरह तो नहीं, लीकेज तो नहीं। यहाँ पे इसकी ऑयल पाइप होती है वो सारा टाइट है, तो मैंने इसको चेक कर लिया। तो जब आप इस तरह का कोई काम कर रहे होते तो ज़रूरी है कि ये चीज़ें चेक कर लिया करें, क्योंकि गैस क्वांटिटी होती है आजकल, तो वैसे गैस जो है वो काफ़ी कॉस्ट हो गई है उसकी, तो इस वजह से ना तो आपका नुकसान हो तो ना किसी क्लाइंट का नुकसान हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को लाजमी चेक कर लिया। जी गाइस, आपने देखा कि हमने किस तरह इसका कोर फिल्टर चेंज किया और क्या उसके लिए सारी जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे डन करनी है आपने। तो ये सारा प्रोसेस आपकी आंखों के सामने हमने किया, कोई ये टूटी फूटी बात नहीं है। तो आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा जाए, एंड तक देखा जाए, ताकि आपको जो है ना सारी चीज़ की समझ आ जाए। तो जहाँ से आपको पता है किस चीज़ का, मुझे पता तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दें, जेल में से निकाल दें, कोई मतलब नहीं। और जिस चीज़ का आपको नहीं इल्म, आपको उस चीज़ का इल्म आ जाए तो हमारे लिए और अच्छी बात होगी। इससे अच्छी बात क्या होगी। और तो चलें अब हम इसको चलाते हैं, चला कर टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके फिर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। तस्वीरें होंगी गाइस, हमने इसको गैस को ओपन कर लिया। गैस ओपन करने के बाद रेफ्रिजरेटर भाई ने इसको ऑन कर दिया, तो ये थोड़ी देर में ऑन होता है। इसको चला के चेक करते हैं। तो ये जो इसका साइड ग्लास है मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पे गैस का काम नज़र आएगा, इसका इसमें फार्म नज़र आएगी, यहाँ पे फार्म करती है। तो इसको भी टेस्ट करते हैं, इसके प्रेशर को भी टेस्ट करते हैं, सारा इसका जो फाइनल टेस्ट है वो करके आपको इसका HMI के ऊपर हम इसका रिजल्ट भी आपको दिखाते हैं। टेम्परेचर के जो रिजल्ट आते हैं, कंडेंसर के क्या होते हैं और बैटरी के क्या होते हैं। तो गाइस, ये इसका कंट्रोल पैनल है, ये यहाँ पे इसकी मेन पावर लगी हुई है और ये इसके स्टार डेल्टा के स्टार्टर लगे हुए हैं, एक मैग्नेट कनेक्टर। तो ये इसकी आउटपुट है, ये इनपुट है, आगे लेके आओ, ये कनेक्टर दिखाओ, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। और ये इसकी PLC लगी हुई है यहाँ पे, ये वाली इसकी
पीएलसी लगी हुई है। ये कंट्रोलर है इसका, पीएलसी के थ्रू ये कंट्रोल होता है सारा सिस्टम। तो ये सारी इसकी पीएलसी है। जब ये रन हो जाएगी तो अब सारा सिस्टम चलेगा। तो ये HMI के ऊपर जो डिस्प्ले आ रहा है ये इसी पीएलसी से आ रहा है। जो ये डिस्प्ले आ रहा है ये सारा प्रोग्राम बेसिकली इसी पीएलसी के अंदर किया हुआ है। तो HMI का प्रोग्राम अलग होता है और पीएलसी का प्रोग्राम अलग होता है। HMI सिर्फ जस्ट इसमें ऑन ऑफ बटन होते हैं और बकाया आपको जो फील्ड का विजन होता है वो आ रहा था, वो विजुअल हो रहा है। ये आपने देखा कि ये पहले इसका वेपरेटर का पंप ऑन हुआ और उसके बाद ये वेपरेटर आउट हुआ, इसमें कूल्ड जो पंप है वो चला। अब ये कूल्ड इन टेम्परेचर, आउट टेम्परेचर, ये सारे टेम्परेचर जो है ये यहाँ पे इसके शो हो रहे हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर्स देखें आपका ये वेरी कर रहे हैं। और बाकी चीज़ें इसकी जो है इसमें इसका कंप्रेसर है, एनर्जी लेवल है कि कंप्रेसर जो है वो कितने % पर ऑपरेट हुआ, रन हुआ और कितने % पर ये जाके इसका 100% होता है। ये सारा इसके ऊपर मेंशन है। जब कंप्रेसर चलेगा तो पता चल जाएगा कि ये कितने % से ऑन हुआ है। जी गाइस, कंप्रेसर ऑपरेट हो चुका है। तो एनर्जी लेवल 33%। जैसे मैंने आपको पीछे सोलेनोइड लगी हुई वाल्व दिखाए थे कंप्रेसर के ऊपर, ये पहला वाल्व ऑपरेट हुआ 33% वाला। कुछ टाइम के बाद जब इसका टाइम पीरियड पूरा होगा तो ये एग्जिस्टिंग टाइम डिग्री सेल्सियस है और ये इसका जो है वो परसेंटेज लेवल है, कौन सी % पे कंप्रेसर ऑपरेट हो रहा है। तो अभी 33% है, थोड़ी देर में ये 66 पे चला गया। ये देखिए चला गया, ये 66% पे चला गया। जी गाइस, ये देखें ये इसके ऊपर जी गाइस आपने देखा है कि अब जो है लो प्रेशर का अलार्म आया अभी वो इसलिए आया कि अब इसके अंदर गैस कम है। तो इसमें अब थोड़ी सी गैस एडजस्ट करते हैं। गैस एडजस्ट करने के बाद इसका जो ये एरर है वो भी रिमूव हो जाए। हाँ तो गाइस हमने ये गेज का सेटअप लगा लिया। अब इसको चेक करते हैं कि क्या इसका जो एरर आया है लो प्रेशर का और यहाँ पे प्रेशर है कितना। तो हम गेज के ऊपर गैस का मेन्यू सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी गैस है। फ़िलहाल तो इसके ऊपर 410 सेलेक्ट है, 410। और ये देखें कि इसके ऊपर 410 गैस सेट है। तो अब हम इसके ऊपर R22 करते हैं। जी गाइस, तो देखें कि ये हमने इसके ऊपर R22 गैस सेट कर ली है और इसको चेक करते हैं। ये देखें गेज के ऊपर R22 गैस सेट कर ली है और हम गेज लाइन लगाते हैं इसके ऊपर, सेक्शन के ऊपर। ये हमने लाइन लगाई इसके ऊपर। लगाओ ये हमारे पास सिलेंडर है, ये हम सिलेंडर को लगा देते हैं। सिलेंडर में लाइन लगा के सिलेंडर में लाइन लगा दी है और गेज भी लगा दी साथ में। तो इसमें अब चेक करते हैं इसका, लाइन को पर्चिंग करवा लें यहाँ से। तो ये मेरे पास इसकी पिन है, ये जो सिलेंडर के साथ लाइन लगाई है, खोलो। ये लाइन हमने पर्च करवा ली है। तो उल्टा करो। ये हमने इसको गैस दे दी। अब इसकी गैस जा रही है इसके अंदर। तो चला के चेक करते हैं और क्या इसका एरर ख़त्म हुआ या नहीं। ये जो इसके पैनल के साथ प्रेशर गेजेस लगी हुई हैं, ये इसके ऊपर मेंशन किया हुआ, ये हाई प्रेशर गेज है और ये
लो प्रेशर गेज, ये वाली लो प्रेशर है और ये वाली हाई प्रेशर। तो अभी चलाया इसे, चेक करते हैं कि दोनों के ऊपर प्रेशर की क्या वैल्यू चल रही है। जी गाइस, ऑन हो चुका है सिस्टम। तो ये लो वाला एरिया है, लो गेज है, इसके ऊपर प्रेशर जो है चेक कर रहे हैं। और ये हाई गेज है, इसके ऊपर प्रेशर चेक कर रहे हैं। तो हमने अपनी मैनुअल गेज भी लगा रखी है, मैनीफोल्ड लगाई हुई है, उसके ऊपर भी हम लोग चेक करते हैं कि उसके ऊपर जो प्रेशर हैं वो सही आ रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं या उसके ऊपर कोई वेरिएशन आ रही है। हाँ तो गाइस, ये लो प्रेशर साइड है, सेक्शन एरिया है, कंप्रेसर का लो साइड है। तो ये इसके अंदर गैस फिल हो रही है, अभी तो फिलिंग का ये प्रेशर है, एरर फिर आ गया, कंप्रेसर ट्रिप हो गया। ये इसके अंदर इसका लो प्रेशर हाई प्रेशर स्विच लगा हुआ है, ये ड्यूल स्विच है, ये लो और हाई LP HP दोनों कंट्रोल कर रहा है। तो इसकी अरेंज वैल्यू सेट देखते हैं कि ये भी अपनी जगह पे ठीक है या इसको मैनुअली इसके साथ कोई छेड़छाड़ की हुई है। हाँ तो गाइस, आपने देखा कि हमने चिलर का कोर फिल्टर चेंज करके और इसकी जो ट्रबल शूटिंग थी उसको दूर करके ओके कर लिया, चला लिया और ये अल्हम्दुलिल्लाह चल गया। तो गाइस, आप भी ऐसा करके सारा काम जो है ना वो एक तरतीब के साथ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ज़हन लगाने की बात है, बस ज़रा टेक्निक वाला काम होता है ज़रा। तो आई होप आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी।